सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और गाइस आज हम करेंगे अपना मोशन पार्ट 6 क्लास 9th का। आई होप आपने शुरू के 5 लेक्चर्स देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो गाइस ज़रूर देखना, ठीक है गाइस। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में आखिर हम करने क्या वाले हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा। हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमने आपको जब इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कराई थी एक सिंपल मेथड से, तभी आपको कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से ड्राइव होती और भी तरीके से। कैलकुलस मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आप 11th क्लास में कैलकुलस मेथड पढ़ोगे। होती कुछ तरीकों से है, लेकिन हमें दो तरीके पढ़ने हैं। एक थे डायरेक्ट, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। मेरे हिसाब से वो मोशन पार्ट 4th था, ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा। और अगर वो आपको, और जो ये है, जो दूसरा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। जो ग्राफिकल मेथड है वो हम आज पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड से भी हम वही डेरिवेशन करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन आखिर आई कैसी है ग्राफिकल मेथड से। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हम ग्राफ बनाते हैं पहले वो पढ़ तो लें, ग्राफ बनता कैसे। बहुत सारे टीचर आपको डायरेक्ट ग्राफ दिखा देंगे। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ऐसा आपकी ग्राफ आपकी बुक में ही बना होगा, आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ हो जाएगा, ठीक है। और आपके टीचर भी इसको बना देते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है ग्राफ आया कैसे। आखिर एक ग्राफ आया कहाँ से ये समझते हैं। मान लो एक बॉडी है जिसने चलना स्टार्ट किया है। मानो चलना स्टार्ट नहीं किया। नाउ लेट अस कंसिडर अ बॉडी एट टी इक्वल 0। हमने जब उस बॉडी को देखा टी इक्वल 0 पर, जब टाइम हमारा 0 सेकेंड्स था, तब हमने उस बॉडी को देखा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी थी। अब उसके पास जो वेलोसिटी थी वो 0 नहीं थी, उसके पास शुरुआत के समय कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। उसे मैं कह सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, जिसका सिंबल होता है u। तो मैंने कहा जब एक ऑब्जेक्ट टाइम t इक्वल 0 पे था तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है। जब t सेकेंड्स पूरे हो गए, यानी कि अब जो टाइम है वो हो गया है t सेकेंड्स। पहले टाइम था 0 सेकेंड्स, अब हो गया है टाइम t सेकेंड्स। t कुछ भी हो सकता है, 5 सेकेंड हो सकता है, 10 सेकेंड हो सकता है। मैंने उसे 5, 10, 15, 20 ना कहकर t कह दिया है, यानी कि अब यहाँ पे t जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। मान लो जब टाइम t सेकेंड्स हो गया, यहाँ पे मैंने लिख रखा है टाइम t सेकेंड्स, तो जो बॉडी है उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर की होगी। भाई अगर उसने स्टार्ट किया है चलना, या मैं कहूँ जब वो चल रहा था, हमने उसे जब से ऑब्जर्व करना शुरू करा, हमने देखा, जब ऑब्जर्व करना शुरू करा हमने टाइम को मान लिया 0 सेकेंड्स। जब हमने उसे ऑब्जर्व किया तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, वो चल रहा था। अब वो जब चलेगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना। सो मान लो उसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मान लो उसने एस डिस्प्लेसमेंट या फिर एस डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, एस डिस्टेंस उसने ट्रैवल की। अब जब वो एस डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, हमने देखा कि उसकी जो है वेलोसिटी बढ़ रही है, और उसकी वेलोसिटी यू से क्या हो गई है, यू से क्या हो गई है, वी हो गई है। यानी कि ये कैसा मोशन है, ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। और याद हो मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम उन्हीं के लिए निकाल सकते हैं जो कैसे मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है गाइस। तो दो ही केस है, या तो एक्सेलरेशन 0 हो यानी कि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा, दूसरा केस है एक्सेलरेशन हो तो रहा है लेकिन बिल्कुल यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सिर्फ इनके लिए वैलिड है। सो वेलोसिटी u से बढ़कर v हो गई, u से बढ़कर v हो गई। यही मैंने कुछ फिगर के माध्यम से आपको समझा रखा है। आप ये फिगर देख रहे हो, मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट था, जब हमने इसे नोटिस करा तो टाइम 0 सेकेंड्स मान लिया। अब ये चल रहा था तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, हमने बोल दी कि भैया उसके पास u वेलोसिटी है, जो कि कैसी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। इज दैट क्लियर? हमने जो वेलोसिटी मानी वो कैसी थी, इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम t सेकेंड्स पूरा हो गया, उसने कुछ s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, सो उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई, उसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो गई। अब बस इसको प्लॉट कर दो, इसे ग्राफ में प्लॉट कर दो। आपने 8th में 7th में ग्राफ बनाने ज़रूर सीखे होंगे, वही हम देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको कोई भी यूट्यूब पे एक लेक्चर मिल जाएगा, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, वो देख लेना। क्योंकि अभी वो मैं अपलोड कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा गाइस मैं अपने इसमें बिजी हूँ, ठीक है।
वरना मैं भी अपलोड कर दूंगा, आप परेशान मत होना, ठीक है। सो अब बात आई भैया, नाउ वी विल प्लॉट दिस ग्राफ। अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। कौन सा ग्राफ होगा ये? देखिए, जिक्र काय का हो रहा है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है, तो ग्राफ काय का होगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हमने जब देखा टाइम था हमारा 0 सेकेंड्स, जब टाइम था 0 सेकेंड्स तो वेलोसिटी 0 नहीं थी, वेलोसिटी थी कुछ, जिसे हमने बोल दिया u। अब ये u v हम क्यों बोल रहे हैं गाइस? हम बोल सकते थे 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये स्पेसिफाई हो जाता ना। हमने u ले लिया। u लेने का कारण है कि u कोई भी वैल्यू ले सकता है, u कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो परेशान मत होना कि u इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो सकती है। हमने u इसलिए लिया है कि u कोई भी एक वैल्यू अपने ऊपर ले सकता है। जोन सी भी वैल्यू आप u को देना चाहते हो, आप अपने मन में u की वैल्यू मान लेना जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो हमने कहा जब टाइम था 0 सेकेंड्स तो वेलोसिटी थी u, जब टाइम हो गया t सेकेंड्स तो वेलोसिटी बढ़कर क्या हो गई? v हो गई, वेलोसिटी बढ़कर v होगी। अब ये बनाया मैंने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ये देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ दिख रहा है, वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसमें ऐसी हमारी एक्सिस होती है ना, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ऊपर होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये देखते रहना। तो वाई एक्सिस पे क्या है भैया? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे क्या है भैया? टाइम। सो वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम। यहाँ पे भी मैं दोबारा बना देता हूँ, ये है मेरी एक्स एक्सिस और ऊपर है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है गाइस। कभी कभी रह जाती है, गलती हो जाती है, ठीक है। सो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। सो वाई एक्सिस पे मेरी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम है। अब आप देख पा रहे होंगे जब जब टाइम 0 सेकेंड्स था, जब टाइम 0 सेकेंड्स था तब क्या वेलोसिटी 0 थी? नहीं भैया, वेलोसिटी 0 नहीं थी। तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, इसलिए मैंने इसे ऊपर बनाया, इसे मैंने हल्का सा ऊपर बनाया, जिसे मैंने क्या बोल दिया है? u बोल दिया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u। जब टाइम t सेकेंड्स पूरा हो गया, ये देखिए टाइम जब t सेकेंड्स आगे चला गया, जब टाइम t सेकेंड्स आगे चला गया तो हमने देखा हमारी वेलोसिटी भी बढ़ी, या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ी जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई? उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई v, उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई v, ठीक है भैया। सो शुरू में वेलोसिटी u, जब टाइम t सेकेंड्स हो गया तो वेलोसिटी आ गई v, ठीक है। ये मैंने बना रखा है टाइम वेलोसिटी v, ठीक है। और ये ग्राफ आपको अब हो गया होगा क्लियर। ये जो लाइन है ये क्या है? ये बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, बस ये ही है मेन लाइन हमारे ग्राफ में, और कोई तो लाइन है ही नहीं मेन, ये है हमारी मेन लाइन, ठीक है। जैसे हम ग्राफ बना रहे थे, और आपने ग्राफ का मेरा लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, मेरा नहीं देखना तो किसी और का देख लेना यार, मैं ये नहीं कह रहा मेरे देखो। सो हमने एक लाइन ऐसी बनाई थी। सो ये ही तो है वो लाइन जो मैंने ऊपर बना रखी है। बस अब ये जीरो से स्टार्ट ना होकर, ये जीरो से स्टार्ट ना होकर ऊपर से स्टार्ट हो रही है यहाँ से। इज दैट क्लियर? बस भैया। सो अब मैंने इनको नाम दे दिया, जैसे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैंने उसे ओरिजिन बोल दिया, उसे ओरिजिन ही बोलते हैं, ठीक है, उसे ओरिजिन बोलते हैं, ORIGIN, ओरिजिन, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हो 9th क्लास में, मेरे हिसाब से है एक चैप्टर जिसमें आपको ग्राफ की अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। सो परेशान मत होना। ये हमारा ओरिजिन, जहाँ पे हमारी वेलोसिटी थी जब टाइम था कितना? 0 सेकेंड्स, तो उसे मैंने बोल दिया A, इसे बोल दिया है मैंने D, इसे बोल दिया है B, और इसे बोल दिया है मैंने C, क्योंकि मैं D तो इसे दे ही चुका था इसलिए मैंने इसे C बोल दिया, ठीक है। और ये मेरा E हो गया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं अगर है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके दोबारा से सुनो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। ये आपको हो गया क्लियर। अच्छा, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में थी, ये था मेरा टाइम डिस्टेंस, ठीक है। टाइम का भी तो कुछ डिफरेंस आया था ना भाई, शुरुआत 0 सेकेंड से हुई, बाद में जाते जाते टाइम हो गया t सेकेंड्स, तो ये मेरा टाइम आ गया। बस यहीं तक था ये ग्राफ। ये ग्राफ पूरा समझ लीजिए, पूरा समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा भाई, बहुत कुछ कह रहे हैं भाई, समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें? सो अंत में कहूँगा मैं, ये ग्राफ याद कर लो, क्योंकि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आएगा, पेपर में डायरेक्ट आएगा, ड्राइव करो इक्वेशन को। सो ये ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ग्राफ याद कर लो, बस हो गया काम। अब शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या करना है? सबसे पहले भैया ड्राइव करो v = u + at,
क्या ड्राइव करो, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन थी मोशन की। सो पहली इक्वेशन जब हम मोशन की ड्राइव करेंगे, एज वी नो दैट हम जानते हैं जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी अगर हम स्लोप निकाल लें, क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें। स्लोप पता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, नहीं पता जाके वो वीडियो देखो, मोशन पार्ट 5th। सो जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकालते हैं वो हमें देता है एक्सेलरेशन, स्लोप होती है ये ढलान। सो जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ये जो लाइन है इसको निकाल लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब ये देख लो, पूरा क्लियर कर लो, ये पूरा क्लियर कर लो अपने हिसाब से। ये देखो जो AO है वो U है, फिगर को देख लेना, अभी मैं बता दे रहा हूँ। AO है हमारा U, BC है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और जो मेरी V है वो आएगी BD प्लस OC। देखो जो मेरी V है, क्या मेरी जो ये V है ये BD प्लस DC है ये, ठीक है। BD प्लस DC है कि नहीं है, बिल्कुल है ना, तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया BD प्लस DC। एक काम करना, ये फिगर अलग से बना लेना, तब ये जाके आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो एक टाइम पे मैं एक ही स्लाइड ओपन कर सकता हूँ ना। सो ये हो जाएगा मेरी BD प्लस DC, ठीक है। और फिर क्योंकि DC मेरा क्या है, U, DC है मेरा U, तो BD प्लस U इसे मैं लिख सकता हूँ। आसान भाषा में कहूँ तो मेरा BD सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, V माइनस U आ जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें बताती है कि एक्सेलरेशन होता है भैया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, लेकिन ये तो भैया डायरेक्ट मेथड हो गया, हमें तो ग्राफिकल मेथड बताना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है ग्राफिकल मेथड से। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन इसमें किस तरह निकलेगा, एक्सेलरेशन ये जो ग्राफ बन रहा है इसमें किस तरह निकलेगा भैया, ये स्लोप निकाल दो ना जो अभी अभी आपने बनाई है, ये अगर मैं ये स्लोप निकाल दूं तो क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में मैं स्लोप निकाल दूं तो मुझे मिलता है एक्सेलरेशन। सो बस एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या डाल दिया कि स्लोप का एक ही स्लोप निकालनी है मुझे, स्लोप क्या है ए बी स्लोप निकाल दो, उसे मैंने बोल दिया है एक्सेलरेशन। अब स्लोप का फॉर्मूला मैंने कहा था वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो। वाई एक्सिस पे क्या है, देखिए वाई एक्सिस पे है हमारा BD, आप देख पा रहे हो, किसी भी दो इंटरवल के लिए देख रहा हूं मैं 2 इंटरवल के लिए देख रहा हूं, यूनी कि वाई एक्सिस मेरी अगर अंत तक जा रही है तो मैं इसे पूरा लूँ, कोई भी 2 इंटरवल उठा लो, एक ये वाला 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 उठा लो, इस पे और इसके, बस इस पे जो स्लोप आएगी वो ही पूरी लाइन की स्लोप होगी, क्योंकि है तो ये बिल्कुल सीधी लाइन ना। बस तो मैंने 2 पॉइंट उठा लिए, एक पॉइंट उठा लिया ये वाला, एक पॉइंट उठा लिया ये वाला, बस इस पे निकालूंगा मैं पूरी स्लोप, ठीक है। सो BD अपॉन AD जो आई मेरी वो आई स्लोप क्या आई मेरी, BD अपॉन AD। अब अभी मैंने आपको बताया था कि स्लोप होता है एक्सेलरेशन, BD को मैंने BD ही लिखा और AD को मैंने TQ लिखा, क्योंकि मेरा OC क्या है, OC भैया टाइम है T, OC है मेरा T, जब OC T है तो क्या OC आपका AD के बराबर है कि नहीं है भाई, OC आपका AD के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है ना, तो AD भी क्या हो जाएगा भैया, टाइम हो जाएगा, यानी कि T हो जाएगा। बस इसे इसमें पुट कर दो, A इक्वल्स BD अपॉन T, तो BD को मैं लिख सकता हूँ AT, और अभी आप ऊपर देखोगे BD को मैं क्या निकाल के आया हूँ, V माइनस U, तो बस पुट कर दूंगा मैं BD को V माइनस U, तो V माइनस U इक्वल्स AT, और मेरा V क्या आ जाएगा, U प्लस AT। ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इक्वल्स U प्लस AT। इज दैट क्लियर। बस अब सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, सेकंड इक्वेशन है S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और हम निकालते क्या है इसमें, हम निकालते हैं भैया डिस्प्लेसमेंट। भाई क्या निकाल रहे हैं, जो अकेला है उसे निकाल रहे हैं,
अकेला कौन है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस। सो एस निकाल रहे हैं हम। सो अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट आखिर आता कब है? भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट आएगा जब आप इस ग्राफ का, ये जो पूरा ग्राफ है आपका, ये पूरा ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ का आप जब एरिया निकाल दोगे ना, जब आप इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। सो गाइस बस इसका एरिया निकालना है, अब निकाल ही देंगे। ये कैसी फिगर है? ये फिगर मैं अलग बनाता हूँ। ये फिगर बताना जरा मुझे कैसी फिगर है? ये ट्रेपीजियम नहीं लग रहा? ये ट्रेपीजियम नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल ये ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का आपने फॉर्मूला 8th क्लास में ज़रूर से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मेरे पास दो, ठीक है, हम आपको दो मेथड से बताएंगे। मतलब ये वाला जो हम s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे, ये भी हम आपको दो मेथड से कराएंगे। आप पे जो आता है आप वो कर लेना। सो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं कहूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या मैं कहूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो वो होता है हमारा एरिया निकाल दो, काय का एरिया निकाल दो ओ ए बी सी का। देख पा रहे हो? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो यहाँ से पूरा घूम के ये एरिया निकालना है हमें, ओ ए बी सी। सो बस ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद कर लो, ज़रूरी नहीं आपको याद हो, आप यहाँ देखो आपको याद हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स वो साइड होती हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकती। क्या ये दो लाइंस आपस में मिल सकती हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमेशा पैरेलल है। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट है ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, ये हाइट, ये वाली हाइट नहीं। कभी आप सोचो ये हाइट नहीं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है हाइट, ठीक है। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस ग्राफ में ज़रा पैरेलल साइड्स बताना। इस ग्राफ में पैरेलल साइड भैया एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। एक ये है और एक ये है, ये कभी नहीं मिलने की। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो मिल गया, पैरेलल साइड्स तो मिल गई। अब इनका सम कर देंगे। हाइट बता दोगे जरा? हाइट है ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये यानी कि टाइम, ये जो टी है ना, ये है इन दोनों के बीच की हाइट, ये है हमारा यू और ये है वी। मिल गया बस। डाल दो फॉर्मूला में डाल दो। तो s इक्वल्स हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। जब मैं इसे करूंगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स को, तो ये आ जाएगा मेरा ओ ए प्लस बी सी। ओ ए प्लस बी सी हाइट है मेरी ओ सी, या उसे मैं ए डी भी बोल सकता हूँ। सो बस इसमें पुट कर दीजिए s इक्वल्स हाफ u प्लस वी इंटू टी, यू प्लस वी इंटू टी। जी हाँ, u प्लस वी इंटू टी। अब एक चीज़ देखो, अभी हम v के लिए एक फॉर्मूला निकाल के आए हैं u प्लस ए टी। v के लिए एक फॉर्मूला निकाल के आए हैं u प्लस ए टी। सो वो फॉर्मूला मैं इसमें डाल दूंगा। बस देखो फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब सारी मैथमेटिक्स चल रही है। इसे हम क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो s मेरा आ जाएगा हाफ, u को मैंने u ही रखा, v की जगह मैंने डाला u प्लस ए टी, और इनटू टाइम को मैंने टाइम ही रहने दिया। तो u प्लस यू हो जाएगा मेरा 2u, और ये है मेरा ए टी। सो 2u प्लस ए टी इंटू टी, ठीक है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करके मेरा क्या आ जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं ये समझ में आ रहा कैसे होगा? सॉल्व करो, इस टी की पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 2ut हो जाएगा, ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करो, 2 से 2, इसका तो 2 कट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा हाफ, ठीक है। सो अपने आप करके देखना पड़ेगा, नहीं करोगे नहीं समझ पाओगे। अब इसका एक सेकंड मेथड भी है भैया। सेकंड मेथड क्या है? एक तो मेथड ये है कि आपको डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता था। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता था, हाफ सम इनटू पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। मान लो आपको ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला नहीं पता या पेपर में भूल गए, तो कैसे करोगे? सो भाई अगर मुझे ये एरिया निकालना है, तो क्या मैं इस एरिया को दो हिस्से में नहीं तोड़ सकता? कैसे भैया? देखो अब तोड़ दिया मैंने दो हिस्से में। ये नीचे वाला क्या है? ये नीचे वाला है रेक्टेंगल, ये नीचे वाला क्या है? रेक्टेंगल।
और ये ऊपर वाला शायद सबको पता होगा, ये क्या है, ये है भैया ट्राई एंगल। सो क्या मैं रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया को ऐड नहीं कर सकता? ये मेरा ट्रायंगल और ये मेरा रेक्टेंगल, अगर मैं इन दोनों के एरिया को ऐड कर दूं तो क्या मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा? ये पूरा एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल। ये रहा मेरा रेक्टेंगल, ये रहा मेरा ट्रायंगल, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे पूरा एरिया मिल गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, वही मैं करूंगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ गाइस, हमेशा जरूरी नहीं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको याद हो। बहुत बार ऐसा होता है हम पेपर में भूल जाते हैं, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बहुत टाइम से इनके साथ रह रहे हैं, या फिर मैं कहूँ इन पे सवाल बना रहे हैं, तो हमें ये याद रहते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा, ओ ए डी सी। देखो फिगर में जल्दी, रेक्टेंगल देखो, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल ओ ए डी सी, इसका एरिया, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। आओ जल्दी से लेंथ इनटू ब्रेथ देखो, रेक्टेंगल में लेंथ बताओ कौन सी होगी, कोई भी एक ले लो भैया, ये ओ ए लेंथ होगी, ये लेंथ होगी। ब्रेथ बता दो जरा, ब्रेथ होगी भैया ये ओ सी, ये होगी ओ सी, इसे मैं टी बोल दूँ, बिल्कुल। सो एल इंटू टी, यानी कि यू इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो मैंने करा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। मेरी एक बात मानना, जब भी आप ये कर रहे होंगे ना, एक चीज़ करना, ये फिगर पहले बना लेना, क्योंकि बार बार ऊपर जाओगे ठीक है तो परेशानी आती है। ये फिगर अपने पास बना लेना और ये वीडियो फिर समझना, ये फिगर अपने साथ बना लो एक बार और ये वीडियो फिर समझो, पूरी समझ में आएगी, सच बता रहा हूँ पूरी, कोई परेशानी आएगी नहीं। और मतलब यार सभी अपनी वीडियो को बेस्ट बोलते हैं, और मैं आपको बता दूं इससे बढ़िया वीडियो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, सो ये फिगर बना लेना, और अब फिगर बनाने के बाद समझना, अपनी कॉपी में फिगर बना लेना। ठीक है, ऑल द सबकी वीडियो बेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे मेरी वीडियो तो बेस्ट लगेगी यार। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बता सकते हो, ये लिख रखा है भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन सा बेस होता है, वो लाइन जिसपे ये हमारा क्या 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 ये बेस होता है, जिसपे हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, ये है बेस, ये रहा बेस। और हाइट क्या है, ये रही हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो और आ गया आपका ये रहा। सो ए डी इंटू बी डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू टी। ठीक है, ए डी क्या थी, टी, और बी डी हमने अभी अभी निकाली थी ऊपर, याद करिए, बी डी बी डी बी डी, ऊपर दिखा दूँ, ये रहा बी डी आई थी 80, ये रहा बी डी, 80 आ रहा बी डी, देख लो बी डी आ रहा है 80, बी डी आ रहा है 80। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस दोनों एरिया को ऐड कर दो, ये क्या है यू टी, ये क्या है हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों को ऐड करो, क्या आ गया भैया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। चलते हैं अब अपनी थर्ड और लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आओ तो ड्राइव करते हैं। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल इसी तरह निकलती है जिस तरह निकलती है सेकंड, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थर्ड में भी हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आओ देखो, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, एस, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या है भैया, वही अभी अभी आपने बताया है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स बताओ क्या क्या थी भैया, अब तो पता है ओ ए प्लस सी बी। एक तो हमारी पैरेलल साइड थी ओ ए, देखो फिगर में देखिए, पैरेलल साइड कौन सी थी, ओ ए, ये ओ ए हमारी पैरेलल साइड है, और ये क्या है बी सी। सो पैरेलल साइड है ओ ए और बी सी, पैरेलल साइड है ओ ए और बी सी। ओ ए है हमारा यू, बी सी हमारी वी, और डिस्टेंस क्या है टी, हाइट क्या है टी। बस पुट कर दो, ओ ए प्लस सी बी इंटू ओ सी अपॉन टी। जब मैं इसको पुट करूंगा तो ओ ए प्लस सी बी मेरा मिल गया वी प्लस यू, ओ ए प्लस सी बी मिल गया मुझे
v प्लस यू और ओ सी होता है मेरा t। जब मैंने इन्हें पुट करा v प्लस यू इंटू टी अपॉन टू, तो आप कहोगे भैया अब अगर हमने v यहाँ पे रख दिया u प्लस ए टी, तो ये तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, ये तो सेकेंड आ जाएगी, थर्ड आएगी कैसे? अब यहाँ पे हम v नहीं हटाएंगे, अब यहाँ पे t हटाएंगे, अब यहाँ पे क्या हटाएंगे? t। हटाओ t, यहाँ पे भेजा v माइनस यू इक्वल्स ए टी। जब मैं फिर से इस a को नीचे डिवाइड में भेजूंगा तो v माइनस यू अपॉन टी क्या आया? वो एक सेकेंड, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है गाइस, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए कर दूंगा मैं, और v माइनस यू अपॉन ए जब मैं करूंगा तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी, ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी। तो बस t की जगह वैल्यू पुट कर दो, v प्लस यू प्लस वी अपॉन ए, ये रख दिया मैंने वैल्यू, ठीक है, क्लियर हो रहा है? u प्लस वी अपॉन टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब क्या करना है? अब तो भैया सॉल्व करना है। ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में a था, इसे मैंने 2a लिख लिया, इसे मैंने लिख लिया v प्लस यू अपॉन वी माइनस यू। अरे भाई u प्लस वी लिख लो, v प्लस यू लिख लो, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है ना। सो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू मैंने इसे लिख लिया, और ये 2a अब मैंने भेज दिया मल्टीप्लाई में। इसने कहा भैया आप अकेले लो, हम आ गए आपके पास। ये हो गया मेरा 2as, क्या हो गया? 2as मेरा किसके बराबर हो गया? v प्लस यू v माइनस यू। अब 9th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, उसी में है ये फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 8th क्लास में भी काफ़ी बार यूज़ किया है मैंने, तो ये मत कहना कि भैया नहीं पढ़ा हुआ है। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस डाल दो ना वैल्यू, 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब मैं इसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये मैंने यहाँ भेज दिया, माइनस को इधर भेजूंगा, क्या होएगा? प्लस। तो वी स्क्वायर आ जाएगा मेरा यू स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। आई होप वीडियो में समझ में आया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका इस चैप्टर का, वो है सर्कुलर मोशन, ठीक है। और गाइस वो बहुत ज़्यादा इजी है, आई होप आप उसे पढ़ लोगे। नहीं पढ़ पाओगे तो मुझे बता देना, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। अगर हो सका तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। बाकी अब आपके चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया, आपको चैप्टर में कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी जो रह सकता हो, ठीक है, सिवाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। बस उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे अगर हो पाया तो। अब बाकी आपके कल से या फिर कल से आपके न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। PDF फॉर्म में आपको एक शीट मिल सकती है अवेलेबल, मैं बहुत जल्दी करा दूंगा। वो क्वेश्चन लगाओ। नहीं भी लग पा रहे हो भैया, आपके पास NCERT होगी, नहीं है तो आजकल NCERT का PDF आपके पास अवेलेबल है। सो NCERT के क्वेश्चन लगाओ और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाओ, बस। किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है गाइस, बहुत आसान है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना उनके साथ जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो यार। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना, आपने अगर वीडियो देखी तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं अपने दोस्त को नहीं भेजूंगा, उसका फ़ायदा नहीं कराऊंगा। गाइस फ़ायदा कराओ, बहुत बहुत। ये ईर्ष्या भावना मत रखना कि मैं इसे नहीं भेजूंगा, भाई इसे वीडियो मिल गई ना तो इसका भी भला हो जाएगा। भेज दो भाई, भेज दो। कंपटीशन में जब तक थोड़ी मज़ा है, जब तक हथियार सबके पास वो हो, ठीक है। तो बस लास्ट में ये कहूँगा, पढ़ाई करते रहिए, कीप काम एंड स्टडी वेल। बाय बाय गाइस।